स्वीटी जब 15 साल की थी तो अपनी चाची के घर गई थी गर्मी की छुट्टियां मनाने। उसे बड़ा मजा आता था अपनी चचेरी बहनों के साथ गोबर से आंगन लीपने में, बाहर से पानी भर कर लाने में। वो खूब मन से ये सारे काम करती। एक दिन स्वीटी को पीरियड्स आ गए। वो दर्द में थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। इतने में चाची ताना देते हुए बोली, दुनिया में यही अनोखी हैं जिनको माहवारी आई है। हमको भी होता था, पर हम ऐसे नखरे नहीं करते थे। उसके बाद स्वीटी को लगने लगा कि जिस तरह पीरियड्स आना नेचुरल है, उसी तरह पीरियड्स का दर्द होना उतना ही नेचुरल है। उसे लगने लगा कि पीरियड्स में होने वाला दर्द सहते हुए भी सारे काम करना उसके लिए जरूरी है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज न्याऊ। आज बात शुरू करूंगी फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट से। टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक है। चीन की खिलाड़ी झोंग किनवेन चौथे राउंड तक पहुंची। मैच के बाद उनको तेज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होने लगे और वो ठीक से खेल नहीं पाई। वो हार गई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हार के बाद झेंग ने कहा, मेरे पेट में इतना तेज दर्द था कि मैं टेनिस नहीं खेल पा रही थी। ये लड़कियों की परेशानी है। पहला दिन हमेशा इतना मुश्किल होता है और फिर आपको खेलना होता है। मुझे हमेशा पहले दिन बहुत तेज दर्द होता है और मैं नेचर के खिलाफ नहीं जा सकती। काश मैं खेलते वक्त मर्द हो पाती। मैं सच में चाहती हूँ कि काश मैं मर्द होती तो मुझे उससे जूझना नहीं पड़ता। झेंग का ये स्टेटमेंट आया और कई जगहों पर उनकी आलोचना शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि खराब खेल की वजह से बाहर हुई और पीरियड्स के दर्द का बहाना बना रही है। पर 30 मई को मैच के पहले सेट में झेंग ने ईगा को 6-7 से टक्कर दी थी, माने वो आगे थी। अगले सेट के बीच में उन्हें मेडिकल इमरजेंसी के चलते ब्रेक लेना पड़ा और इसके बाद वो खेल ही नहीं पाई। अगले 2 सेट में 6-0 और 6-2 का स्कोर रहा और वो हार गई। आमतौर पर जब कोई लड़की कहती है कि उसे पीरियड्स का दर्द हो रहा है और वो दफ्तर नहीं आ पाएगी या घर से काम नहीं कर पाएगी, काम नहीं कर पाएगी, तो उसे पिछले जनरेशन की औरतों के उदाहरण दिए जाते हैं कि देखो, हमारी माँ ने तो कभी छुट्टी नहीं ली, हमको तो कभी पता ही नहीं चला कि उनके महीने के वो दिन कब आते हैं। कभी किसी खिलाड़ी को देखा है पीरियड्स के दर्द के नाम पर ब्रेक लेते? सच ये है कि औरतों की इन दोनों ही प्रजातियों के पास कभी पीरियड्स में रेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं रहा। माओं को हिस्से में हमेशा घर की पूरी जिम्मेदारी, खाना नहीं बनाएंगे तो पति बच्चे क्या खाएंगे, घर बिखरा पड़ा है, कोई आएगा तो क्या कहेगा, और वो काम में लगी रही, पीरियड्स के दर्द में, बुखार में, शरीर के दर्द में। दूसरी प्रजाति है स्पोर्ट्स पर्सन की। क्या उनके पास पीरियड में रेस्ट करने का ऑप्शन रहा? हमारे स्पोर्ट्स एडिटर सूरज बताते हैं कि पीरियड्स में होने वाले दर्द को लेकर किसी भी खेल अथॉरिटी में कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं है। इसे वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे किसी इंजरी को। माने अगर कोई महिला खिलाड़ी पीरियड्स में खेल रही है तो बढ़िया, अगर पीरियड्स के दर्द की वजह से नहीं खेल सकती तो उसे वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी इंजर्ड खिलाड़ी को ट्रीट किया जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि एक खिलाड़ी के लिए शेड्यूल नहीं बदला जा सकता। कई बार प्लेयर्स पीरियड्स के दर्द के बावजूद खेलने उतरती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका महिला होना उनके खेल में बाधा नहीं बनना चाहिए। झोंग के केस में भी कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि ऐसे कैसे पहले सेट में एकदम ठीक थी और उसके बाद इतनी हालत खराब हो गई। असल में पीरियड्स के दर्द हर शरीर में अलग अलग होता है। कई लड़कियों को बिल्कुल दर्द नहीं होता, उनके पीरियड्स वाले दिन भी वैसे ही गुजरते हैं जैसे आम दिन। लेकिन कई लड़कियों को इतना दर्द होता है कि दवा लेकर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। कई बार इस हद तक दर्द होता है कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ता है। मैं इनमें से एक हूँ। इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसके बाद आराम होता है। कई लोगों को एपिसोड्स में पीरियड्स का दर्द होता है, माने अचानक कुछ मिनटों के लिए तेज दर्द हुआ और फिर सब एकदम नॉर्मल हो गया। माने हर शरीर में अलग अलग दर्द। पर सवाल तो ये उठता है कि पीरियड्स में दर्द होता क्यों है? अलग अलग औरतों को या अलग अलग महिलाओं को अलग अलग तरह से दर्द क्यों होता है? ये समझने के लिए मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से बात की। मैंने 2 गायनेकोलॉजिस्ट से बात की, पहले डॉक्टर रितु सभरवाल से और डॉक्टर प्रियंका से। डॉक्टर रितु से मैंने पूछा कि पीरियड्स का दर्द हमें आखिर होता क्यों है? पेन के 2 तरह के पेन होते हैं। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, पेन जो मेंस्ट्रुअल पेन को डिस्मेनोरिया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, यानी कि जिसमें कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं होती, बट वो होता है जैसे अनमैरिड लड़कियों में होता है, उसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया। एक होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है उसमें कोई रीजन होता है, सपोजिंग कोई इन्फेक्शन है, कोई अंदर रसौली है या कोई ट्यूमर है या एक और चीज होती है एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं उसको, मतलब अलग अलग मेडिकल कंडीशंस होती, तो वो होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया।
उसका तो ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन कि क्या बीमारी है उसका होता है। दूसरा, अब जो मेन कॉमनली जो होता है अनमैरिड लड़कियों में, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है? देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा जो यूट्रस है वो बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स भी टाइटन अप होती है। जब ब्लड वेसल्स टाइटन अप होती है तो जो यूट्रस का जो मसल्स है उसको ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, और कहीं पे भी ब्लड सप्लाई कम होगी तो पेन होगा। अब जैसे हार्ट अटैक होता है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हुई तो हार्ट अटैक होता है, तो पेन होता है चेस्ट में। इसी तरीके से जब यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, अगर ज्यादा एकदम ड्यूरिंग पीरियड, क्या होता है कि ब्लड को बाहर पुश आउट करने के लिए वो ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसकी वजह से जो है ये ब्लड सप्लाई को थोड़ी कम हो जाती है, उसकी वजह से पेन होता है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज, जो हमारा यूट्रस का जो बाहर का हिस्सा होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं, तो वो बिल्कुल टाइट होता है अनमैरिड लड़कियों में, जैसे जिसकी डिलीवरी नहीं हुई हो तो बहुत टाइट होता है। तो जब जैसे ही वो सर्विक्स थोड़ा सा भी डायलेट होता है तो दैट इज अगेन कॉजेस पेन। तो सर्वाइकल पेन इज अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग। तो तभी आपने देखा होगा कि यूजुअली अनमैरिड लड़कियों में होता है, एक बार डिलीवरी होगी, बच्चा हो गया तो पेन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सर्विक्स खुल जाता है, डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ तो सर्विक्स खुल जाता है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि किसी को ज्यादा तो किसी को कम दर्द क्यों होता है। One thing I want to tell you and I want to tell everybody around that pain is in the mind. पेन तो बराबर ही होता है। ये भी देखा गया कि किसी किसी को डिलीवरी में भी बहुत पेन होता है और किसी को बिल्कुल नहीं होता पेन, आराम से डिलीवरी के लेबर पेन्स भी नहीं फील करते। तो देखिए, फिर इन्होंने एक स्टडी करी कि जो पेन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है उसको हम अगर उसको ग्राफ में लें तो पेन तो कॉन्ट्रैक्शन तो बराबर ही हो रही है, सेम होती है। दो पेशेंट्स लिए, एक को बिल्कुल पेन फील नहीं हो रहा है और एक को पेन बहुत ज्यादा फील हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन बराबर ही हो रही है। ऐसा नहीं कि उसको कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है जो है, वो हर तरह, हर जैसे अब कोई भी सिचुएशन हो, हर चीज को वही ब्रेन है, वही सिचुएशन है, हर ब्रेन अलग अलग रिएक्ट करता है। तो किसी में, जैसे हमारी लैंग्वेज में कहते हैं, किसी में बर्दाश्त ज्यादा है, किसी में बर्दाश्त कम है। तो ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा होता है या कम होता है, होता बराबर है। किसी की बर्दाश्त कम होती है, किसी की बर्दाश्त ज्यादा होती है। तो इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। एंड इनफैक्ट अगर हम काउंसलिंग वगैरह करते हैं या पेशेंट को हम बोलते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर डिलीवरी करती हूँ या सिजेरियन करती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को पहले से काउंसिल करती हूँ। ऑपरेशन होगा, अब मैं अपने पेन किलर्स नहीं देती अपने पेशेंट्स को, पहले से मैं काउंसिल करती हूँ, आपको पेन होगा ही नहीं, आपको पेन होगा ही नहीं, इसमें पेन होता ही नहीं, पेन होता ही नहीं। एंड यू वोंट बिलीव, पेशेंट स्टार्ट्स बिलीविंग कि उसको पेन नहीं होगा और वो पेन किलर डिमांड ही नहीं करते। तो इट इज ऑल इन द माइंड। अक्सर पीरियड्स के समय आसपास के लोग दर्द में दवा ना खाने की सलाह देते हैं, क्या दवा से कोई दिक्कत है? All these medicines, they are harmful to the kidney, so you should not use painkillers unless बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो। तो इट इज बेटर दैट यू डोंट यूज एनी मेडिसिन। ये सब जो आपको एडवाइस करते हैं सब बिल्कुल ठीक एडवाइस करते हैं, एज लॉन्ग एज, मतलब जितना आप ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं मेडिसिन आप अवॉइड करिए। क्योंकि मैं आई एम अ डॉक्टर, मेरे तो हॉस्पिटल में पड़ी रहती है दवाइयाँ। आई नेवर टेक एनी पेन किलर्स। मेरा हाथ का फ्रैक्चर हुआ था अभी, आई डिडंट टेक अ सिंगल पेन किलर, और मैंने विदाउट एनेस्थीसिया उसको रिड्यूस कराया। तो इट इज ऑल इन द माइंड। डॉक्टर प्रियंका के मुताबिक किसी को कम या किसी को ज्यादा दर्द महसूस होने की एक वजह यह भी है कि दर्द सहने की हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है कि जो दर्द एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा लग रहा हो, उतना ही दर्द दूसरे को नॉर्मल लगे। इसलिए किसी को पेन किलर से इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ का काम मालिश या सिकाई से निकल जाता है। पीरियड्स हर महीने होने वाली एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें होने वाला दर्द भी उसका एक पार्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस दर्द में आपको रेस्ट करने का अधिकार नहीं है। आपके लिए आज का ये एपिसोड लिखा था मेरी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनल। आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।